जय पीरा दी। कहते हैं जो खुदा के वली होते हैं उनके इशारे से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं और समुंदर भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी करामात जहां पर पिराने पीर गौस पाक जी ने 12 साल से डूबा हुआ बेड़ा सिर्फ एक नारे से पानी से बाहर खींच लिया। जानिए इस करामात की सच्ची कहानी। इस कहानी को पूरी सुनना। कहते हैं कि ये करामात पूरी सुनने से पीर बाबा गौस पाक सरकार बड़ी रहमत करते हैं, सुनने वाले पर भी और कहने वाले पर भी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं या मीरा या गौस के नारे के साथ। या मीरा या गौस। बात बहुत पुराने वक्त की है। बगदाद शहर में एक बीबी रहती थी, नाम था सलीमा। बस दुख इस बात का था कि उसको कोई औलाद नहीं थी। औलाद को पाने के वास्ते माई ने बड़े बड़े दरबारा ते मत्थे टेके, बड़े बड़े जतन किए। इस करके बीबी सलीमा को लोग रूढ़ी कहने लग गए। वक्त बीतता गया। एक दिन माँ की कुछ सहेलियों ने उनको बताया कि पास के गांव में कोई बड़े पीर जी आए हुए हैं और जो सवाली उनसे कुछ भी मांगता है तो पीर जी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते। माता रूडी को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और मन में एक उम्मीद किरण जगी। अगले ही सवेर माता रूडी बड़े पीर अब्बू सवाली के दरबार में गई। अब्बू सवाली पीर जी के सामने अर्ज करी, अल्लाह के वली, मैंने सुना है आप सब की झोली भरते हैं और रब आपकी दुआ फरियाद भी सुनता है। आज मैं आपसे एक कीमती चीज़ मांगने आई हूँ। अब्बू सवाली पीर जी बोले, बीबी हम कौन होते हैं किसी को कुछ देने वाले? सभी को तो वो रब देता है, वही सबकी झोलियाँ भरता है। बाकी आप दरबार में आ गए हैं तो मांग जो मांगना है, मैं रब के आगे फरियाद दुआ करूँगा। रब ने चाहा तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। बीवी ने फरियाद की, बड़े पीर जी आप मेरी झोली में एक पुत्र की दात दे दो। बीबी की फरियाद सुन के पीर साहब जी ने अल्लाह पाक के सामने अर्ज करी और आगे से जवाब आया, अब्बू सवाली इस बीवी के कर्म में 7 जन्म औलाद का सुख नहीं है। यह सुनकर बड़े पीर जी ने माता रूडी को बोला, बीबी अल्लाह पाक का हुक्म है, आपके नसीब में 7 जन्म औलाद नहीं है। यह वचन सुनकर माई रूडी वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर बाद माई को होश आया और रोती हुई दरबार से बाहर आ गई। दरबार के बाहर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उनमें अब्बू सवाली पीर जी का छोटा लड़का गौस भी खेल रहा था। गौस ने जब देखा कि कोई माई दरबार से रोती हुई आ रही है, गौस ने माता की चुन्नी पकड़ ली और बोले, माता क्यों रो रही हैं? क्या कारण है इस रोने का? इस दरबार में सभी रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, लेकिन आप ऐसे रोते हुए जा रही हैं, बताइए बात क्या है? माता रूडी ने दरबार की सारी बात गौस के सामने रख दी। गौस जी माता को बोले, माता आपको मांगना ही नहीं आया, वो मेरे अब्बू हैं। जैसी तरकीब मैं आपको बताता हूँ आप उसी तरीके से मांगो। जान के गौस की तरकीब रूडी माता दोबारा से दरबार गई। अब्बू सवाली पीर जी बोले, बीबी आप फिर आ गई मांगने। माता बोली, पीर जी मैं आपसे और कुछ मांगना तो भूल ही गई। अब्बू सवाली बोले, मांग, पुत्र के अलावा आप जो मर्जी मांग लो। माता बोली, पीर जी पहले आप मुझे वचन दीजिए। अब्बू सवाली ने वचन भर लिए, अल्लाह रसूल के वचन भर लिए। फिर माता जी बोली, पीर जी अगर मैं आपसे घर मांगूं तो मेरे पास 3 मंजिला पहले ही घर हैं। अगर मैं दौलत मांगूं
तो खजाने भरे पड़े हैं, अगर हाथी घोड़े मांगूं तो बेड़े भरे पड़े हैं, बस मेरे पास एक पुत्र नहीं है, आप मुझे एक पुत्र की दात बख्श दो। पीर जी बड़े हैरान हुए, ये क्या हुआ, मैंने तो वचन भी दे दिया है। गुस्से में बोले, सच सच बता, ये तरकीब आपको किसने बताई? माता रूडी बोली, पीर जी बाहर एक बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा है, उसने अपना नाम गोंस बताया। पीर जी गुस्से में बोले, चल आज गोंस के पास ही चल, गोंस ही आज आपको पुत्र की दात बख्शेगा। दरबार से बाहर आए, गोंस ने देखा अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, लगता है माता ने मेरा नाम ले दिया है। अब्बू सवालिया पीर जी ने आकर गोंस जी को बोले, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बातें बोलने लगे हैं आप। और गोंस जी को एक मुंह पर एक थप्पड़ मारा। गोंस जी ने उसी वक्त एक नारा मारा, जा माई आपको पुत्र की दात दी जाती है, पुत्र होएगा, पर आप मेरी 11वीं जरूर देना। जिस दिन चांद चढ़े को 11 दिन हो जाते हैं, उस दिन 11वीं होती है, उस दिन नियाज बनाकर हमारे नाम का ख़त्म दुआ कर बेशक आप ही खा लेना, जा माई। यह वचन सुनकर अब्बू सवालिया पीर जी बड़े खुश हुए और गोंस जी को बोले, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़े वरदान, इतने बड़े बोल, आज से आप गोंस पाक हो गए। माँ बीतता गया और समा बीतते बीतते माता रूडी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम माता रूडी ने खुदा बख्श रखा। पुत्र के मुंह में माता रूडी पीर जी की 11वीं भूल बैठी और तो और पीर जी को ही भूल बैठी। वो अपने पुत्र को अच्छा खाना खिलाती, अच्छा नहलाती, अच्छा खिलाती पिलाती, अच्छा पालन पोषण किया पुत्र का। जब पीर जी बड़े हुए और पुत्र भी बड़े हुए तो पीर जी ने सोचा, भाई माता तो हमारी 11वीं भूल गई है, चलो माता जी को याद दिला दिया जाए। तो पीर जी एक फकीर का रूप धारण करके माता जी के दरवाजे पर आए। माता जी उस वक्त रोटियां पका रही थी और अपने पुत्र खुदा बख्श को गर्मा गर्म रोटियां खिला रही थी। तो बाबा जी आकर उनसे बोले, ला माई 1-2 रोटी मैनू भी दे दे, ला माई फकीर आवे भला ना आवे। बाबा जी की आवाज़ सुन के माता रूडी उठी और गुस्से में बोली, आप देख नहीं रहे मैं अपने पुत्र को गर्मा गर्म खाना खिला रही हूँ, आप अगर किसी और दरवाजे से मांगिए। पीर जी बोले, माता जी आप पीर फकीर को ऐसे नहीं ठुकराते, आप कुछ भूल बैठी हैं। माता जी ने बड़े ही कठोर वचन बोले जा, मैं तेरे जैसे पीर फकीर पता नहीं कितने देख चुकी हूँ। बाबा जी बोले, माता अपना पुराना टाइम याद कर। माता ने 2 जली हुई रोटियाँ खुदा बख्श को दी और खुदा बख्श को बोली, जा मारिया इस फकीर दे मत्थे दे। सुन के कठोर वचन पीर बाबा जी वो जली हुई रोटियां लेके पाके झोली में और वहाँ से चल दिए और सोचने लगे अब क्या किया जाए। माता जी को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, ना मैं याद हूँ ना मेरी 11वीं याद है। समय बीतता गया और खुदा बख्श की शादी की बात चलने लगी। जैसे ही रिश्ता तय हुआ और शादी के लिए जब बारात जाने लगी और वहाँ से जब शादी करके आने लगे वापसी, तो रास्ते में दरिया पार करना था। पीर बाबा गौस पाक जी ने ख्वाजा पीर जिंदा पीर को आदेश दिया कि ये जो खुदा बख्श का डोला है ये मेरी अमानत है, आप इसे अपनी गोद में रख लीजिए, टाइम आने पर आपको ये वापसी देना है। ख्वाजा खिजर जिंदा वली ने अपना कुम गमेरा पाया और उस जो नाव है उस किश्ती को, उस बेड़े को अपनी गोद में समा लिया और पूरा का पूरा बेड़ा, दूल्हा दुल्हन बाराती सब पानी की गोद में आ गए। वहीं पर कुछ लड़के उस नदी के किनारे पर भैंस चरा रहे थे, गाय चरा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो माता रूडी की बारा डोला था
और उनका बेड़ा तो डूब गया है, जाके माता जी को बताया जाए। उन्होंने जाकर माता रूडी को सारी बात बताई कि बेड़ा कैसे डूबा, कैसे घूम कर मेरी आई। तो माता जी जो भी सगन के थाल लिए हुए थी वो सारे के सारे माता जी के हाथों डिग गए और माता जी रोंदी हुई, कुरलोंदी हुई माता जी जहाँ पर बेड़ा डूबा था वहाँ पर किनारे पर चली गई, वहीं पर रोने लगी, ता मार के रोने लगी। माता जी समझाने के लिए गांव के लोग आए कि माता जो होना था सो हो गया, अब क्या किया जाए, उस रब के आगे किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन रूडी माता उनकी एक नहीं मानी माता जी ने, और वहीं पर एक झोपड़ी बनाकर वहीं पर अपना रहने लगी, जीवन यापन करने लगी। वहीं पर कभी वो पागलों की तरह कहीं वो भालू खाने लगी, रेत खाने लगी और दिन रात बस एक ही नाम लेती, बाबा पीर जी को याद करती। उनको याद आ गया, अपना पुराना समय याद आ गया कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे वो ली थी, बख्शीश ली थी, ऐसे ऐसे मैं भूल गई, ऐसे ऐसे वक्त करते हुए 12 साल बीत गए। पीर जी ने देखा कि भाई बहुत चीर हो गए, बहुत टाइम हो गया माता जी को परीक्षा देते हुए, दुख भोगते हुए। एक दिन पीर जी अपनी मौज में बैठे थे और उन्होंने सोचा आज माता जी का भला किया जाए, आज भी वो मेरे को याद कर रही है। तो उसी बालक के रूप में 5 पीरों को साथ लेकर वहाँ पर हाजिर हो गए और माता जी के सामने जाके बोले, माता माता सब ठीक है, ये क्या हाल बना लिया है। माता जी ने थोड़ी थोड़ी आँखियाँ खोल के देखी कि सामने वही बच्चा जिन्होंने माता जी को वरदान दिता सी, वही पीर सामने खड़े ने। माता जी बोली, बाबा जी किस साल लगा दिए आपने आने में, मुझे आपने याद भी नहीं दिलाया कि मैं आपको भूल बैठी हूँ। बाबा जी मेरे को रोते हुए 12 साल हो गए हैं, आज आप आए हैं बाबा जी, 21 साल बाद आज आप आए हैं। आपने जो पुत्र की दात बख्शी थी उसका डोला भी इस दरिया में समाये हुए 12 साल हो गए हैं। पीर बाबा गौस पाक जी बोले, माता मैं तो आपको याद दिलाने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे बहुत कठोर वचन बोले, ले माता अपनी ये रोटियां संभाल। और पीर जी ने वो जली हुई रोटियां माता जी को दिखाई। माता याद कर, मैंने आपको याद दिलाया था, लेकिन आपने मुझे बहुत बुरा भला कहा। माता जी बोली, बाबा जी मैं तो भूल हो गई है और मुझे माफ़ कर दो, और जो मेरा डोला है वो मुझे वापसी दे दो, मेरी बेड़ी बनने लगा दो। पीर जी बोले, माता ऐसे नहीं हो सकता, जो डूबे हुए हैं वो वापसी नहीं आ सकते, ऐसा थोड़ी ना होता है, उनको डूबे हुए 12 साल हो गए हैं। माता रूडी बोली, जो पीर लिखी हुई तकदीरों को बदल देता है, मेरे कर्म में 7 जन्म औलाद नहीं थी, आपने उसको लिख दिया कि इसके कर्म में औलाद है, तो आप ये 12 साल डूबा हुआ बेड़ा निकाल दोगे, मुझे विश्वास है, और मेरे पीर की पीरी बड़ी भारी है। ये वचन सुनकर पीर गौस पाक जी बड़े खुश हुए और उन्होंने एक नारा मारा, हक अली का। हक अली का नारा मारते ही एक ही नारे में वो बेड़ी ख्वाजा जी ने ऊपर पहुंचा दी। ते हाथ दे के बाबा पीर गौस पाक जी ने बेड़ी किनारे ते लगाई ते बोलिया, माता देख लै अपने डोले नू, अपने बेटे नू देख लै, अपनी नूह नू देख लै, जेड़ा भी श्रृंगार किता है वो वेख लै। माता रूड़ी ने देखा, हाँ पीर जी सब कुछ आप ही का ही है। इतने में खुश होकर बाबा जी ने एक और नारा मारा, हक अली दा नारा मार दे ही जितने भी तमाम डूबे हुए बेड़े थे वो सारे पीर जी ने किनारे लाते। एहो जहा पीर है मीरा गौस पाक 11वीं वाली सरकार, इन्हां दा नाम लेंदे रहो, इन्हां दी भगती करते रहो। ये बड़े बली पीर है, बड़े दयालु पीर है, मुर्दियां नू जिंदे करन दी ताकत है। और
कर्मा वाला होता है जो इसका मुरीद बनता है, जो इसकी सेवा करता है। तो भक्तजनों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मीरा गौस पाक पीर जी को मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, या मीरा या गौस। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जय पीर आदि।